नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। और आज का सवाल सिर्फ एक मीटिंग का नहीं है, आज का सवाल है ग्लोबल पावर गेम का। आज का सवाल है, क्या ईरान ने अमेरिका को कूटनीतिक तौर पर झटका दिया है या ये पूरी कहानी कुछ और है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान से लौटते हैं बिना किसी ठोस समझौते के, बिना किसी साफ बयान के, और सबसे बड़ी बात, बिना उस डील के जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। तो क्या हुआ उस मीटिंग का, उस शांति वार्ता का, उस पीस मेकिंग का? क्या शांति वार्ता पर ब्रेक लग गया है या फिर यह सिर्फ एक और डिप्लोमेटिक गेम है जहां दिखाया कुछ और जा रखा है और हो कुछ और रहा है। खेल पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, क्योंकि जब बात होती है अमेरिका और ईरान की तो हर कदम, हर बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, वो होता है संदेश, होता है सिग्नल, और कई बार वो होता है चेतावनी। अब जरा दूसरी तरफ अगर हम देखें, अमेरिका जिसकी रणनीति हमेशा से ही प्रेशर बिल्डिंग को लेकर रही है, हमेशा से ही प्रेशर बिल्ड करो और डील अपनी शर्तों पर करो, और इस रणनीति का चेहरा रहे डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या ट्रंप की वही मैक्सिमम प्रेशर नीति अब काम कर रही है या नहीं कर रही है? दोनों ही प्रश्न। क्या ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है? और सबसे दिलचस्प कड़ी ये कि सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल इसमें यह आ रहा है कि क्या ईरान के अंदर ही डिसीजन मेकिंग को लेकर मतभेद है, दो अलग अलग मत है। क्योंकि चर्चा में एक नाम और आ जाता है, मुशतबा खामेनेई। क्या बैक चैनल में कुछ और चल रहा है? क्या पावर सेंटर एक नहीं बल्कि कई है? या फिर ये सब अटकलें हैं और असल कहानी सिर्फ इतनी सी है कि दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं और इसीलिए बात नहीं बन पा रही है। सवाल इस बीच यही खत्म नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका या ईरान की बात नहीं है, ये इन दो देशों की कहानी नहीं है, ये उस पूरे इलाके की कहानी है जहां एक चिंगारी भी आग बन सकती है। मिडिल ईस्ट पहले से ही तनाव में है, हर दिन नई खबर, नया टकराव और नई रणनीति। ऐसे में अगर शांति वार्ता रुकती है तो क्या ये आने वाले बड़े संकट का संकेत है? क्या ये सिर्फ डीले है या डेंजर है? और पाकिस्तान जहां ये मुलाकात हुई, क्या वो सिर्फ एक मंच बनकर रह गया या वाकई कोई बड़ी भूमिका इसके पीछे निभाई जा रही है जो अभी तक सामने नहीं? आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से इस वक्त दाव और उसके रिजल्ट में, उसके रेपरकशन में जो काउंटर आ रहा है, वो किस तरीके से पूरी भूमिका को तैयार कर रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में डील रुकी या खेल बदला? बात नहीं बनी पर सस्पेंस हुआ गहरा। महायुद्ध में तूफान, हर कदम पर नया बयान। कूटनीति में किसका होगा नया चेहरा? तो ये तमाम दाव आपने देखे और इसके तहत किस तरीके से पूरा जो बैटल ग्राउंड है वो इस वक्त सजा हुआ है। अमेरिका एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान और तीसरा धड़ा इजराइल। लेकिन इस बीच जो बात और जो चर्चा सबसे ज्यादा अहम तौर पर हो रही है वो अमेरिका ईरान के बीच उस वार्ता को लेकर, शांति वार्ता जिस पर अब ग्रहण के संकेत आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिकी ब्लॉकेट खुलवाने पर अभी ईरान अड़ा हुआ है, कह रहा है कि पहले आप ब्लॉकेट खोलिए, पहले नाकेबंदी खोलिए, उसके बाद कोई बात होगी। वार्ता पर हाँ ना के कंफ्यूजन से अभी नेगेटिव संदेश जा रहा है। यस और नो, ये दो कॉल अभी सामने रखे गए अमेरिका के। क्या आप ब्लॉकेट हटवाइए, इसके बाद बात होगी, नहीं हटवाएंगे, इसी तरीके की तस्वीर रहेगी। बातचीत के साथ जंगी तैयारी में अमेरिका जुट गया है। कोशिश यह है कि अंदर खाने तैयारियां पूरी तरीके से कर ली जाए। अगर स्थिति ऐसी आन पड़ती है तो अमेरिका तैयार रहेगा।
एक बार कैंसिल हो चुकी है मीटिंग। ईरान के 10 पॉइंट प्लान को लेकर मतभेद है और साथ ही साथ आपको बता दें ग्रहण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीज फायर की शर्तों पर दोनों पक्षों के बयान आक्रामक है, दोनों ही अग्रेसिव है। अब साथ ही साथ आपको बता दें कि ईरान ने कैसे अमेरिका की बेइज्जती की है। चारों खानों में इस वक्त इसी बात की चर्चा है कि यह बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा बड़ी है, अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा बड़ी है। यूएस प्रतिनिधि मंडल जो रिप्रेजेंटेशन है उनसे मिलने से सीधे इनकार कर दिया, कोई मिलने नहीं जाएगा। इस्लामाबाद में बिना मिले आरागची की वापसी होती है, वो शर्तें सौंप कर आ जाते हैं वापस वतन। विटकॉफ कुशनर से बिना मिले आरागची वापस लौटते हैं। ये बेइज्जती की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। अमेरिकी शर्त पर बातचीत करने से सिरे से इनकार कर दिया गया और ये तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें पाक यात्रा रद्द करने के पीछे ट्रंप का तर्क अब समझ लीजिए। ट्रंप ने कैंसिल की विटकॉफ कुशनर की यात्रा, क्यों? लास्ट मोमेंट पर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? इस्लामाबाद के लिए 18 घंटे की फ्लाइट लेना बेकार है। उनका मत यह है कि ये बेनतीजा ही रहेगी। ईरान से बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है, इस पक्ष में इस वक्त नजर आए। ईरान की लीडरशिप में भयंकर आंतरिक कला है, इंटरनल टेंशंस की ओर जिक्र यहां पर डोनाल्ड ट्रंप रखते हुए नजर आए। किसी को नहीं पता सत्ता किसके हाथ में, चला कौन रहा है, बात कौन करेगा और इस बीच मध्यस्थता कैसे होगी। यूएस और ईरान के बीच वार्ता का इतिहास क्या है, अब जरा वो जानिए। जेनेवा वार्ता फरवरी 2026 में परमाणु कार्यक्रम पर बात हुई। साथ ही 28 फरवरी को हमले शुरू होने के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। मस्कट की बात करते हैं, ओमान की मध्यस्थता में युद्ध के पहले और दूसरे फेज में पहले दौरान ये वार्ता यहीं पर हुई थी। अब दोनों देशों के बीच संदेशवाहक की भूमिका में ओमान रहा, लेकिन यह भी काम नहीं आया। वार्ता का कोई भी ठोस नतीजा, कोई ठोस हल निकला नहीं। इसके बाद आ जाइए जरा इस्लामाबाद वाली वार्ता पर, पहले दौर की वार्ता। माइंस जो है जिसको नष्ट करने का ऑपरेशन शुरू होगा, इस तरीके का तर्क आया। सुनार तकनीक का इस्तेमाल होगा। साथ ही पहले दौर की वार्ता के साथ 11 से 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर बात बनी। बात बनने के साथ बिगड़ गई क्योंकि वो बेनतीजा रही। यूएस और ईरान के प्रतिनिधिमंडल में बातचीत हुई, लेकिन कोई भी बीच का रास्ता निकलता नहीं नजर आया। अंतिम समझौते के बिना खत्म हो गई बातचीत, कोई सलूशन नहीं, कोई इसका नतीजा जो है निकल नहीं पाया। हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच विवाद और ज्यादा गहरा गया। विवाद के मुख्य मुद्दे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ईरान ने हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि यूएस आर्मी ईरान से आने और जाने वाले जहाजों की नाकेबंदी के लिए तस्वीर दिखा रही है। ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध यूएस चाहता है। साथ ही आपको बता दें कि प्रतिबंध हटाए जाने और फ्रीज की गई संपत्ति लौटाने की मांग भी ईरान यहां पर रख चुका है। जिनेवा वार्ता के साथ साथ इन तमाम वार्ताओं के बीच एक चीज जो सबसे स्पष्ट सामने आ रही है कि वार्ताओं का कोई नतीजा निकला नहीं। और आज का बड़ा सवाल आपके सामने मैं रख देती हूँ। सवाल यही कि क्या यह अमेरिका की कूटनीतिक हार है या ईरान का सोचा समझा दांव जिसके जरिए अभी आगे गुरिल्ला वॉरफेयर को बढ़ाना चाहता है ईरान। आखिर हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, जानेंगे, बातचीत इस पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं। विंग कमांडर आलोक सहाय सर हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ कनेक्ट है, सैयद अली अदनान रिजवी ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, प्रियंका यादव हमारे साथ रूस से कनेक्ट है, डॉक्टर सज्जाद बुखारी पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल आलोक सर आप ही से, ये जो हम देख रहे टेंशंस, इसमें सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिस पर बात बन नहीं पा रही है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि एक के बाद एक वार्ताएं, एक के बाद एक पीस टॉक को लेकर तस्वीर, लेकिन हल निकल नहीं पा रहा है। इसे हम अमेरिका की हार माने या ईरान की जीत माने? दोनों अपनी अपनी हार और अपनी अपनी जीत का क्लेम करते रहेंगे, लेकिन हार दोनों की है। इसमें अमेरिका का, जब तक अमेरिका ब्लॉकेट करेगा उसको $1 बिलियन पर डे का मेंटेनेंस खर्च है, जितनी उसने मोबिलाइजेशन फोर्सेस की वहां कर रखी है। दूसरी तरफ ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी तरह खराब होती जा रही है ब्लॉकेट के कारण से। वहां महंगाई बढ़ती गई है और आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। इसीलिए ईरान भी काफी बेचैन है
कि वो जब तक वो बात करने के नहीं आएगा, जब तक कि अमेरिका यहाँ से नाकाबंदी अपना नहीं हटाता। अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाने पर अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि नाकाबंदी तब हटेगा जब ईरान भी अपनी पूरी नाकाबंदी हटा ले, क्योंकि शुरू में ईरान तैयार हो गया था, लेकिन बाद में आईआरजीसी का कमेंट आया था कि भाई उनके परमिट सिस्टम से ही वहां पे जहाज जाएंगे, और कई जहाजों से उन्होंने पैसे भी वसूलने शुरू किए। तो फिर अमेरिका ने इस पर तल्खी दिखाते हुए नाकाबंदी वो भी हटाने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से अगर थोड़ी मध्यस्थता की जाए, दोनों का नुकसान हो रहा है, दोनों अगर आपस में मिलके बात कर लें तो शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाया जा सकता है और निर्बाध रूप से वहां से मैरिटाइम ट्रेड एक्टिविटी शुरू की जा सकती है। एक प्रॉब्लम आएगा कि वहां पर जो माइंस हैं उसको कैसे ये करना है, तो उसके लिए भी कई देश तैयार हो गए हैं। जापान से भी माइन स्वीपर आ गया है, एक जर्मन माइन स्वीपर भी डिप्लॉय वहां भेज दिया गया है, अमेरिका भी उसके लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते कि वहां पर स्थिति बहाल हो और दोनों देश खोलने के लिए तैयार हो वहां पे। और इस बीच में शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से हो रहा है। डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज अमेरिका के भी हुई हैं, जैसा कि कल ही आपको पता होगा। हाँ। पूरी F-15 का एक स्क्वाड्रन शिफ्ट किया है, KC-135 रिफ्यूलर जहाज शिफ्ट किए हैं। 3 से 4,000 और भी एम्फीबियस फोर्सेस की एडिशन हुई है बॉक्सर एंड ट्रिपोली में। तो ये दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना फतेह 2 का परीक्षण करके दिखाया है, जिसकी स्पीड करीब 13 से 15 मैक है, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसका रेंज करीब 1,500 से 2,000 किलोमीटर है। बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। इसको जल्दी रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि जब ये मिसाइल आती है तो सिर्फ स्पीड ही नहीं, आते समय ये अपनी दिशा भी बदलती है, लीनियर वे में नहीं आती है, तो कोई इसको एयर डिफेंस सिस्टम इसको काउंटर नहीं कर सकता है। तो और प्लस वो जो हैदर 110 जो हाई स्पीड बोट, दुनिया की सबसे ज्यादा तेज हाई स्पीड बोट है वो, 200 किलोमीटर के स्पीड से, और उसमें एंटी शिप नहीं, मिसाइल्स और लगी इसमें हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये उठ जाता है कि अरागची वापस आ जाते हैं, मिलते भी नहीं हैं, और जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो वहां पर जाता भी नहीं है, पहुंचता भी नहीं है, उसे भी रद्द कर दिया जाता है। दिनेश नैन सर, आप इसे पावर गेम कह रहे हैं या इसे मैं किस तरीके से डिफाइन करूं, आप क्या समझ रहे हैं? ये अरागची की वापसी, एक टेबल पर ना बैठना, ये दिखाता क्या है? चाहते हैं दोनों शांति हो जाए? रितु हम इसको पढ़ नहीं रहे ठीक से। हाँ। ये जो विजिट हुई है, ये एक रीजनल विजिट थी।